नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे फैमिली एंड कम्युनिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी यूनिट 4 से लिया गया है। और ये टॉपिक जो है डीएड स्पेशल एजुकेशन जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आईडीडी के हों, चाहे वो एचआई के हों, चाहे वो वीआई के हों, इन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका दोस्तों ये समुदाय है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे समुदाय की अवधारणा और समुदाय के प्रकार की, ठीक है। साथ ही साथ समुदाय की परिभाषा को भी हम जान लेंगे, समुदाय क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जितने भी हमारे भाई बहन हैं, एक बार वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो भी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं चलिए समुदाय की। समुदाय क्या है, तो एक अगर लाइन में हम लोग बात करें तो समुदाय क्या है, कहेंगे समुदाय व्यक्तियों का एक निश्चित समूह है जो कि निश्चित भौगोलिक सीमाओं में निवास करता है। कहने का मतलब इनका ये है कि जो भी हमारा समुदाय है जो एक निश्चित भौगोलिक सीमाएं हैं उनमें निवास करता है, वो कौन है हमारा, वही हमारा समुदाय है, ठीक है। इसमें व्यक्ति एक दूसरे पर आत्मनिर्भर भी होता है, एक नाम पता वंश भी देखने को मिलता है ना, एक सामुदायिक चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। कुछ नियम भी वहाँ के उस समुदाय के होते हैं, वो भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कैसे उनका जीवन निर्वाह हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर हैं, इन सभी चीज़ों का निर्वाह जो होता है वो समुदाय के अंतर्गत होता है। तो ये जो समुदाय शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं भैया कम्युनिटी, तो जब ये जो एक कम्युनिटी शब्द है ये कहाँ से लिया गया, तो आप कहोगे सर ये जो कम्युनिटी शब्द है आपका, ये अगर हम बात करें लैटिन भाषा के कम प्लस म्यूनिस शब्द से मिलकर मिला है। दो शब्द लैटिन भाषा के, एक आपका कम, दूसरा आपका म्यूनिस, ठीक है। अगर हम बात करें कम या कॉम का अर्थ क्या है, तो हम कहते हैं कम का अर्थ है एक साथ। कम का अर्थ क्या है, एक साथ यानी कि टुगेदर। और म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना यानी कि टू सर्व। एक साथ में यानी कि आपके समुदाय का अर्थ क्या हो जाएगा, एक साथ सेवा करना, ये हो जाएगा आपका समुदाय का अर्थ। समुदाय का अर्थ क्या होगा, एक साथ सेवा करना, एक साथ रहना, एक साथ कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर बनना, हम की भावना का होना, ठीक है, सामुदायिक भावना होना। तो ये जो चीज़ें हैं वो समुदाय कहलाएगा। एक साथ सेवा करना ये समुदाय का अर्थ होता है, ठीक है, जो कि आपके लैटिन भाषा के दो शब्द कम और म्यूनिस से लेकर के बनाया गया है। समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उसका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। इसी आधार पर समुदाय सीमित से भिन्न है। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह में दो बातों का होना अनिवार्य है, ठीक है। समुदाय के निर्माण के लिए दो बातों का होना अनिवार्य है। पहली बात है कि एक निश्चित भूभाग हो, एक निश्चित भूभाग हो जहाँ पर लोग रह रहे हों, समुदाय कहलाएगा। दूसरा क्या है, इनमें रहने वाले में समुदाय की भावना हो, सामुदायिक भावना हो, यानी कि एक दूसरे की मदद करते हों, एक दूसरे पर निर्भर रहते हों, और ऐसे भी कह सकते हैं कि एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति की जाती हो, एक दूसरे से संबंध बना करके अच्छे से रहा जा रहा हो, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है समुदाय को। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, आपको चैनल का लोगो लगा मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लोगो भैया ये है, आपको अगर नहीं पता है तो हमारे चैनल का लोगो ये है। आप इसको डालेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे लगा मिल जाएगा। लगभग 9.5K का परिवार वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं समुदाय की परिभाषा की, ठीक है। तो क्या है समुदाय की परिभाषा, दी गई भैया पहले बोगडर्स के अनुसार, और इन्होंने क्या कहा कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जहाँ रहने वाले लोगों में हम की भावना होती है और यह एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। हम की भावना होती है, हम की भावना का अर्थ है कि हम इस एक समुदाय के सदस्य हैं
और इसके साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिन लोगों में हम की भावना होती है, आत्मनिर्भर बनते हैं और दूसरों को भी मदद करते हैं, दूसरों को भी अपने सूत्रों में बांधते हैं। ठीक है, तो ये कहा बुकडर्स ने। अगर कहा डेविस ने तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप परिभाषा पूछता है तो डेविस की आप लिखोगे सबसे बढ़िया परिभाषा है। समुदाय सबसे छोटा समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू जो है वो आ जाते हैं। समुदाय सबसे छोटा समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, आग, बर्न और निमकाफ के अनुसार इन्होंने क्या कहा समुदाय की परिभाषा। इन्होंने कहा कि समुदाय किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को क्या कहेंगे हम, समुदाय कहेंगे। और अगर मेंजर की परिभाषा की बात कर लें तो वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। तो ये भैया समुदाय की परिभाषा दी गई। और 2 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, आईडीडी के स्टूडेंट्स के लिए 2 नंबर में भैया परिभाषा बहुत बार आपसे पूछी गई है और पूछी भी जाएगी। ठीक है, चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, समुदाय को उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्य और संरचना के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है उस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपका है भौतिक समुदाय। ठीक है, यहाँ पर भौतिक समुदाय यानी कि पड़ोस, आपका कस्बा, आपका शहर, आपका क्षेत्र, उनकी जो भी सीमाएं हैं, जो भी सीमाएं भौगोलिक सीमाएं हैं वो एक दूसरे से निकट हैं और एक दूसरे के निकट रहने वाले निवासी हैं। भाई हमारे पास पड़ोस के जो भी व्यक्ति होंगे, हमारे कस्बे होंगे, हमारे शहर होंगे, हमारे क्षेत्र होंगे, ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हैं, तो इनको हम क्या कह सकते हैं कि भैया भौगोलिक समुदाय ये है, ये भी एक प्रकार का आपका समुदाय है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे सर सांस्कृतिक समुदाय। सांस्कृतिक समुदाय में ऐसा समुदाय जहाँ पर जातीय, भाषा, धर्म, परंपराओं और विरासत जैसी साझा संस्कृतियों और विशेषताओं को आपस में बनाते हैं और जो भी इनके मूल्य हैं, जो भी इनकी प्रथाएं हैं, इनका विश्वास है, इनको आपस में साझा करते हैं। तो ये भैया आपकी कहलाएगी सांस्कृतिक समुदाय। दूसरा आपका कहलाएगा पेशेवर समुदाय। यहाँ पर किसी भी पेशे के लोग एक साथ में रहते हो। आपको देखने को मिलता होगा कि बहुत सारी जो मार्केटें होती हैं वहाँ पर आप देखते हो, कहते हो यहाँ पर जौहरी का ही केवल काम चलता है, यहाँ पर केवल भैया जो है वो कपड़े बनाने का ही काम कर चलता है। तो वो पेशेवर समुदाय के लोग वहाँ पर रहते हैं जो आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, चीज़ों को साझा करते हैं। ऑनलाइन समुदाय यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, मान लीजिए कि हम आप लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से, तो ये भी हमारा एक प्रकार का क्या हुआ, समुदाय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रुचि आधारित समुदाय। अब भैया किसी को खेलने का बहुत शौक़ है, किसी को कला करने का बहुत शौक़ है, कोई अपनी पुस्तक बहुत बढ़िया लिखना चाहता है, तो ऐसी जगह पर जो रुचि आधारित समुदाय होंगे तो वहाँ पर ऐसे ही व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक टीम हुई किसी भी प्रकार की तो आपके रुचि आधारित समुदाय के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आपका शैक्षणिक समुदाय। तो आप कहोगे जो आपका शैक्षणिक समुदाय होगा इसमें शैक्षिक रुचियों वाले व्यक्तियों को एक साथ लाते हैं, चाहे वे छात्र हों, शोधकर्ता हों, शिक्षक हों, कोई भी हो, इनको एक साथ मिलाएंगे और बौद्धिक चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इनके सहयोग में बढ़ावा भी देंगे। तो ये आपका कहलाएगा शैक्षिक समुदाय। दोस्तों बहुत ही जल्द बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आप लोगों की वीडियो ख़त्म की जा रही है, तो आपका भी पूरा उत्तरदायित्व है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। जब आप लोग ऑल का ऑप्शन प्रेस करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे ऑल का ऑप्शन नहीं प्रेस करते हैं तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाती, जिसके कारण वे जो भी वीडियोज़ हैं उनका फ़ायदा नहीं ले पाते। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और भैया कमेंट में अपना दिल वाला सिंबल जो है उसको बना करके भेजिए। देखते हैं कि कितने लोग भैया कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। धार्मिक समुदाय। धार्मिक समुदाय के अंतर्गत जो भी धर्म के लोग एक दूसरे
एक समुदाय में रह रहे हैं, आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या कहलाएंगे? धार्मिक समुदाय के लोग कहलाएंगे, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैर लाभकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन। भैया कोई ऐसे होंगे जो प्राइवेट सेक्टर के होंगे, जो ऐसे होंगे जो सरकारी सेक्टर के होंगे, ठीक है। तो उनका भी एक प्रकार का समुदाय होगा और वो सामाजिक मुद्दों के बारे में जानकारी रखते होंगे, तो ऐसे समुदाय को हम लोग गैर लाभकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन के बारे में कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके आवासीय समुदाय की, ठीक है। आवासीय समुदाय जहाँ पर आप लोग देखते होंगे अपार्टमेंट, कोई बिल्डिंग हुई, तो इस प्रकार के जो समुदाय हैं वो आवासीय समुदाय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और उनके आपस में एक दूसरे के निकट रहते हैं, आपस में बातचीत होती रहती है इनकी सबकी, है ना। तो जो लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं, किसी परिसर में रह रहे हैं, किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, तो ऐसे समुदाय आवासीय समुदाय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके बुजुर्ग या वरिष्ठ समुदाय। भैया बुजुर्ग या वरिष्ठ समुदाय, इसमें भैया बूढ़े लोग रहेंगे, है ना। वयस्क लोग जो होंगे, जो वरिष्ठ लोग होंगे घर के, वो लोग रहेंगे। नेक्स्ट आपका छात्र समुदाय। छात्र समुदाय में आप सभी को पता है कि जो भी अपने छात्र होंगे अपने अनुभव और अपनी रुचियों के अनुसार एक दूसरे से जुड़े होंगे, वो कहलाएंगे आपके छात्र समुदाय के अंतर्गत। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी आपका समुदाय था वो समाप्त होता है, ठीक है। जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में भैया दिल बना करके भेज दीजिए, और हाँ बताइए, हाथ उठा करके बताइए सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तब भी आप बताइए कि सर नहीं समझ में आया। बेहतर कोशिश की जाएगी कि आपको समझाया जाए। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोगों को कवर करा दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।